हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज हम आ गए आपके पास फिर से अपनी पॉलिटी की मार्च के करंट अफेयर्स लेके, जो कि हमारा पॉलिटी की एक सीरीज चल रही है, उसके आज हम डिस्कस करेंगे मार्च के करंट अफेयर्स। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। ठीक है, हम टॉपिक्स के कवर करेंगे। हम कवर करेंगे अपना नेशनल कैपिटल टेरिटरी में एक बिल पास हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। एंड उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर एक कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात शुरू हुई है, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में एक बिल अप्रूव हुआ है गवर्नर के थ्रू, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम नरेंद्र मोदी जी ने एक दांडी मार्च शुरू की थी, सिंबॉलिक थी वो दांडी मार्च की कमेमोरेशन के लिए, उसके लिए हम बात करेंगे। फिर UNGA ने एक यूनानिमसली एक मिलिट्स के लिए वो ईयर अलॉट किया है, जिसको परसू किया था इंडिया ने, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है? ये थोड़ी सी आज की जो फर्स्ट और सेकंड न्यूज़ है ना, थोड़ी सी लेंदी रहेगी, क्योंकि इसमें हमने इन डिटेल कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है जो इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, इन्होंने एक बिल, अमेंडमेंट बिल 2021 आया है। इसमें क्या लिखा है? इसमें है कि भी जो पावर्स हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली का होता है, ठीक है, यूटी में जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनकी पावर ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, उनके बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट था और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट था। तो उसको लेते हुए एक इन्होंने बिल पास कर दिया है, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, इट कैन मेक रूल्स फॉर दिल्ली। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गेव हिज असेंट टू द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2020 ऑन March 28, 2021। इसमें आगे क्या है? मतलब 28 मार्च को इन्होंने बिल को असेंट दे दी प्रेसिडेंट ने। ठीक है, द अमेंडमेंट बिल वाज अर्लियर पास्ड बाय राज्यसभा आफ्टर अ वॉकआउट बाय आप, आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस एंड अदर ऑपोजिशन पार्टीज ऑन March 24, 2021। ठीक है, तो इन्होंने वॉकआउट कर लिया था, दे हैव एन ऑप्शन टू वॉकआउट। ठीक है, उसके बाद क्या है? वॉकआउट का मतलब क्या है? वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते उसमें। ठीक है, अगला क्या है? इन लोकसभा The bill was passed on March 22, 2021. The latest bill amends, क्या हुआ इस बिल के अंदर? Amends the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, इसको अमेंड करके इन्होंने बनाया है। ठीक है, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 के बिल को अमेंड किया है, विच प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, क्या प्रोवाइड करता है? फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसकी फंक्शनिंग डिफाइन होती है किसमें? नेशनल कैपिटल टेरिटरी में। जो एक्ट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट ऑफ 1991, इसमें डिफाइन होती है। आगे क्या है? द अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर अ रिप्लाई टू द डिबेट बाय, किसने दी थी? अपना रैशनल किन्होंने रखा अपना गवर्नमेंट की तरफ से या जो बीजेपी की तरफ से, जी कृष्ण रेड्डी। ही इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। ठीक है, ही इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। इन्होंने अपना रैशनल रखा है कि ये बिल एक तरह से बेनिफिशियल है फॉर द दिल्ली असेंबली। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इट अमेंड्स सर्टन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द, किसकी पावर इन्होंने अमेंड की है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसकी इन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बताया, और ज्यादा पावर किसको दी गई है? इसमें ज्यादा पावर दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ठीक है, आगे क्या कवर करता है ये? द बिल दैट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट इंटेल्स दैट द टर्म गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, रेफर्ड टू इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विल इम्प्लाई द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको हम कहते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? इसका मतलब क्या बनता है कि जिस भी लॉ में गवर्नमेंट रेफर होगा, वो किसको रेफर करेंगे हम? वो रेफर करेंगे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर, किसको? जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, What will be the key change? क्या चेंज इन्होंने, की चेंज क्या हुआ इसके अंदर? ठीक है, The amendment bill aims at ensuring that LG of Delhi, Lieutenant Governor of Delhi, is necessarily granted an opportunity to exercise the power in the select category of the cases in an emergency. ठीक है, इसके पास क्या है? इमरजेंसी में कोई भी पावर होगी वो किसके पास चलेगी? अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। ठीक है, और भी कुछ पावर्स हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई हैं। इन्होंने आगे कहा है, वो डिस्कस करते हैं हम। इन्होंने आगे कहा है, द बिल गिव्स पावर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू मेक रूल्स इन मैटर्स दैट फॉल आउटसाइड द परव्यू ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट इस टाइम कौन है दिल्ली की? आम आदमी पार्टी। ठीक है, सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल।
तो इसमें क्या क्या है, जैसे हम कहते हैं ना रेजिड्यूरी पावर्स सेंटर के पास चली जाती हैं, वैसे ही अब जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं जिनका कोई जिक्र नहीं है वो किसके पास है, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, ठीक है। द अमेंडमेंट बिल ऑल्सो हैज प्रोविजन दैट ऑल द एक्शंस बाय द एग्जीक्यूटिव विल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ एलजी। जैसे हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं ना, कोई भी अगर डिसीजन आता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन दिस डिसीजन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नाम किसका चलता है, प्रेसिडेंट का। वैसे ही अब किसका नाम चलेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, ठीक है। द ओपिनियन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट टेक्स एनी फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन बेस्ड ऑन डिसीजन टेकन बाय एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और कैबिनेट। इन शॉर्ट इसको कहेंगे कोई भी डिसीजन अगर दिल्ली की गवर्नमेंट ने लेना है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की उसमें अप्रूवल चाहिए, असेंट चाहिए, उनसे पूछ होनी चाहिए कि भाई ये डिसीजन हम लेने लगे, आप क्या कहते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, क्या है ये बिल, ठीक है। सेंटर क्लेम्स दैट इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन सेक्शन द पास्ट अमेंडमेंट बिल सीक्स टू फर्दर डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड एलजी इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। तो इन्होंने एक तरह से रैशनल दिया है कि जो स्कीम्स हैं या जो भी जिसमें पावर्स डिफाइन होती हैं, इन्होंने उसको और बेटर बना के एक बता दिया कि हाँ भी आपकी ये पावर है, आपकी ये पावर, इन्होंने कन्फ्यूजन नहीं छोड़ी, जो कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था और काफ़ी टाइम से चल रहा था जब से आम आदमी पार्टी पावर में आई थी, ठीक है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की तरफ रूलिंग दी थी, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने फेवर की थी, बट अब इन्होंने चेंज करते हुए लॉ ही चेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, द अमेंडमेंट बिल एसेंशियली गिव्स इफेक्ट टू द फॉर्मर एलजी ऑफ दिल्ली नजीब जंग, ठीक है, इनका नाम क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, इनका नाम है नजीब जंग। असर्शन दैट द गवर्नमेंट मीन्स, ठीक है, इन गवर्नमेंट मीन्स द एलजी ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 एंड डेजिग्नेटेड एज सच अंडर आर्टिकल 239 AA, ठीक है। इसका इन शॉर्ट हम कैसे समझेंगे, इसको इन शॉर्ट समझेंगे कि पहले इनके बीच में एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट हो गया था, तो वहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली है इन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट रेफर किया था और इन्होंने उसी को रेटिफाई करते हुए अब ये बिल बना दिया कि गवर्नमेंट कहीं भी रेफर होगी, वो किसको रेफर होगी, वो रेफर होगी दिल्ली के एलजी को, जो कि कहें नजीब जंग, ठीक है। आगे क्या है, वाई द स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट को इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, या आम आदमी पार्टी को या सीएम अरविंद केजरीवाल को इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, इसमें ऑब्जेक्शन ये है, द करंट इलेक्टेड गवर्नमेंट इन दिल्ली, आम आदमी पार्टी वाज एंगेज्ड इन अ कांस्टेंट बैटल, मैं आपको बता भी रहा था कि इनकी आपस के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द वेरियस पॉलिसीज डिसीजन एंड पावर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कहते थे इनका क्या रैशनल है, जब हम चुन के आए हैं, बीइंग इन अ डेमोक्रेसी, जब हम एक गवर्नमेंट चुन के आई है, ठीक है, आप उसको पावर कम दे रहे हो और आप पावर किसको ज्यादा दे रहे हो, आप पावर ज्यादा दे रहे हो जो कि एक अपॉइंटेड पर्सन है, जो कि बिना इलेक्शन का है। आपको सबको पता है गवर्नर और एलजी जो अपॉइंट करता है वो कौन करते हैं, वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप उनको क्यों पावर दे रहे हो, हम डेमोक्रेसी में हैं, हमें ज्यादा पावर होनी चाहिए, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों ज्यादा पावर दे रहे हो, ठीक है, ये इनका रैशनल है, ठीक है। आगे क्या है, द डिस्प्यूट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड एलजी वाज टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये केस लेके गए थे कौन, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे आम आदमी पार्टी, विच फेवर्ड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन सी थी, आम आदमी पार्टी, थ्रू इट्स जुलाई 4, 2018 वर्डिक्ट भी दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, एंड गेव द गवर्नमेंट अ फ्री हैंड इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसका फ्री हैंड है, कोई भी वो पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। वाई, बिकॉज इन डेमोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही सबसे ज्यादा पावर दी जाती है, ठीक है। आगे क्या है, बट नाउ अब क्या हुआ, विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट फियर्स दैट इट विल टेक अवे इट्स ऑटोनॉमी, ठीक है, उनकी जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी क्या होता है कि उनकी जो डिसीजन लेने की पावर, इंडिपेंडेंस है उनकी, ठीक है, उनकी वो छीन ली जाएगी। एंड द ड्रीम ऑफ फुल स्टेटहुड फॉर द स्टेट विच ईच पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्टिंग द इलेक्शन प्रॉमिस द इलेक्टोरेट एट वेरियस टाइम्स, मतलब कि वो कोई भी अब डिसीजन है जो उन्होंने प्रॉमिस किया हम ये करेंगे वो करेंगे, वो अब अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, अब उनको किससे पूछ के लेना होगा, वो लेना होगा डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछ के, ठीक है। हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे डिफेंड किया, इन्होंने कहा ड्यूरिंग द डिस्कशन, ठीक है, जी कृष्ण रेड्डी जिसकी हमने बात की थी, जिनकी, ठीक है, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, इनका वैसे भी नाम अब इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, clarified that the bill aims at encouraging harmonious relation between the elected government and LG of Delhi। इन्होंने कहा जो हमने बिल दिया ये एक हारमोनियस रिलेशन, मतलब पीसफुल, इन्होंने बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म होकर अब एक पीसफुल रिलेशन इनके बीच में चलेगा, इन्होंने ये रेशनल दिया है या ये इन्होंने रीजन दिया है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं,
He further added that the amendment bill does not seek to take away any powers of the elected government of Delhi and nor give any form of additional powers to the government। देखो बच्चों, ये तो क्लियर है कि हर डिसीजन अगर पूछ के लेना है वो तो एलजी की पावर ही ज़्यादा मानी जाएगी, बट इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि नहीं, पावर्स दोनों की हैं, बस इन्होंने एक आपस का कन्फ्लिक्ट खत्म किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ड्यूरिंग द डिबेट रिमाइंडेड दैट दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज ओनली लिमिटेड पावर्स। देखो, इसको हम और एक तरीके से समझते हैं। यूनियन टेरिटरी क्या होती है? अगर चंडीगढ़ को हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी होते हैं, यूनियन हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी है। नो डाउट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सब कुछ होता है। एट द एंड यूटी किसके अंडर आता है? इट कम्स अंडर द प्रेसिडेंट। तो ये क्या कह रहा है कि अफेयर्स ड्यूरिंग द डिबेट रिमाइंडेड दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी, मतलब प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं। प्रेसिडेंट के अंडर मतलब कि वहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस जो होता है कि ऑन द एडवाइस जो प्रेसिडेंट करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से चलता है। तो बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आ जाती है चीज़। ठीक है, रिमाइंडेड दैट दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज ओनली लिमिटेड पावर, बिकॉज वो यूनियन की टेरिटरी है तो उसके पास लिमिटेड पावर्स हैं। एंड इन ओरिजिनलिटी द गवर्नमेंट हैज टू कीप कंसल्टिंग द गवर्नर एज द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट सेशन में या हमारी जो सीरीज चल रही है उसके एक सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर, चंडीगढ़ को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? गवर्नर। ठीक है, वैसे ही वहाँ का कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा यूनियन टेरिटरी का? वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इन्होंने कहा है जो अगर असेंबली चल भी रही है, अगर जैसे सपोज पौंडीचेरी में या दिल्ली में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है भी, वो चलेगी किसके अंडर? वो चलेगी उसके एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। एंड वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस द एक्ट क्लियरली आउटलाइन द पावर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, सारी पावर्स उन्होंने क्लियरली बता दिए कि इस असेंबली की ये पावर है। द पावर्स इंजॉयड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द ड्यूटीज ऑफ द सीएम ऑफ द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। मतलब वो कुछ भी काम करेंगे उनको गवर्नर को इन लूप लेना होगा, मतलब उनको कुछ भी करना, गवर्नर को ये नहीं है कि पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, उनको हर चीज़ गवर्नर को बतानी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, उस न्यूज़ में ये रहा है कि अब जो दिल्ली की जो भी डिसीजन होंगे, ठीक है, दिल्ली की एक तरह से गवर्नमेंट है वो सबसाइड हो गई है किसके? लेफ्टिनेंट गवर्नर के। ठीक है, उसकी पोजीशन अगर हम इन शॉर्ट कहें तो ऊपर कर दी गई है, उसका जो पावर्स हैं उसको थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है, बिकॉज द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क इन कंसल्टेशन विद द दिस लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल 2021 पास्ड इन लोकसभा। तो इस बिल के बारे में हम बात करेंगे, ये बिल कहता क्या है। द बिल एम्स टू सेटिंग अप, ठीक है, एक कमीशन की सेटिंग अप की बात कर रहा है, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस टू, किस लिए? ये जो नेशनल कमीशन फॉर हेल्थ केयर एंड अलाइड प्रोफेशंस किसके लिए? टू स्टैंडर्डाइज एंड रेगुलेट देयर एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो बेसिकली क्या है, उनकी जो वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कमीशन कंट्रोल करेगा। और सेकंड क्या है? टू स्टैंडर्डाइज एंड रेगुलेट द एजुकेशन, उनकी एजुकेशन किस फॉर्म में होगी, क्या क्या उनको पढ़ाया जाएगा। और स्टैंडर्डाइज मतलब कहाँ भी कहीं भी पढ़ाया जाए वो एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर देगा। जैसे हमारे CBSE हमारी फर्स्ट टू लेके 12th तक का स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, वैसे ही ये इंस्टीट्यूट उनका स्टैंडर्ड डिफाइन करेगा एजुकेशन का। ठीक है, द बिल एम्स एट सेटिंग अप अ नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन टू स्टैंडर्डाइज एंड रेगुलेट द एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट, क्या क्या करेगा? द मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक तो बता देगा कि ये स्टैंडर्ड होने चाहिए, फिर उनकी मेंटेनेंस और रेगुलेशन को भी यही एडमिनिस्टर करेगा ऑफ एजुकेशन एंड सर्विसेज बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो एक तो बताएगा कि स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, फिर वो कैसे फॉलो होगा ये भी ये देखेगा कि सही फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर कौन है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, इनका नाम काफी न्यूज़पेपर में रहता है, वेरी ऑनेस्ट मैन। ठीक है, वाइल रिप्लाइंग टू अ डिबेट इन लोकसभा ऑन द बिल स्टेटेड दैट द लेजिस्लेशन एम्स एट फुलफिलिंग द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स ऑफ द सेक्टर। उन्होंने कहा हमने इसलिए बनाया कि ये उस सेक्टर की डिमांड थी। ठीक है, एज वेल एज एनहांसिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोफेशनल्स। ठीक है, एक तो इन्होंने अपना रैशनल क्या दिया है, क्या भी हमने क्यों बनाया है, एक तो सेक्टर की डिमांड थी, सेकंड क्या है, वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ठीक है, राज्यसभा हैड अर्लियर पास द बिल, तो राज्यसभा तो ऑलरेडी कर ही चुका था। ठीक है, द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विल फ्रेम द स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये चीज़ तो आपको बता ही चुके हैं कि उनके एजुकेशन और स्टैंडर्ड्स ये डिफाइन करेंगे।
ठीक है। इट विल क्रिएट, क्या करेगा, इट विल क्रिएट एंड मेंटेन एन ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो अगर क्या होगा कि अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप यहाँ रजिस्टर करेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, और ये रजिस्टर मेंटेन करेगा सो दैट कि इनके पास भी एक रिकॉर्ड रहे कि इंडिया में कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। द कमीशन विल प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन स्टैंडर्ड्स फॉर द अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्म एंट्रेंस एंड एग्जिट एग्जामिनेशन, मतलब अगर किसी को आना भी होगा, जैसे अगर रजिस्टर भी करना है तो इनके लिए एक यूनिफॉर्म एग्जाम वो कंडक्ट करेंगे, एग्जिट करना होगा तो भी एक उसका प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है। द कमीशन कंसिस्ट्स ऑफ अ चेयरपर्सन, ठीक है। किस किस कौन कौन होगा इसमें, एक तो चेयरपर्सन होगा, हेड होगा, फिर एक वाइस चेयरपर्सन होगा, ठीक है। फिर कौन से होंगे, 5 मेंबर्स एट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के 5 मेंबर्स होंगे रिप्रेजेंटिंग वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड देयर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कुछ ना कुछ वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स रिप्रेजेंट होंगे 5, एंड 1 रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एक डिपार्टमेंट होता है, उसका भी एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। आगे क्या है, 3 डेप्यूटी डायरेक्टर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स अपॉइंटेड ऑन अ रोटेशनल बेसिस फ्रॉम अमंग्स द मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग, कि मतलब मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, उनमें से रिप्रेजेंटेटिव होंगे कहाँ से, एम्स से दिल्ली एंड IIPMR मुंबई, इनके से भी इंक्लूडिंग ये मतलब कि और भी हो सकते हैं, बट इनके तो होंगे ही होंगे, ठीक है। आगे क्या है, 12 पार्ट टाइम मेंबर्स कितने होंगे, 12 इसमें, रिप्रेजेंटिंग स्टेट काउंसिल्स, ठीक है। स्टेट काउंसिल की भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ठीक है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेट्रा, मतलब कि रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल हो कुछ हो, ठीक है, उनकी भी इसमें पार्ट टाइम 12 मेंबर्स दिए जाएंगे जो उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हरियाणा गवर्नर अप्रूव्स बिल प्रोवाइडिंग 75% कोटा टू स्टेट पीपल इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। बिकॉज हरियाणा नंबर 1 चला गया था, आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट में, तो अब क्या किया इन्होंने, कहा है कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर जॉब दे रहा है जो कि सैलरी 50,000 रुपये से कम है, उसमें हमारी हरियाणा के जो डोमिसाइल हैं, हरियाणा के जो लोग हैं, उनकी 75% रिजर्वेशन होगी। तो मतलब अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल 100 लोग चाहिए एक प्राइवेट कंपनी में जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम है, तो उसमें से 75 लोग कौन से होने चाहिए, हरियाणा के लोग होने चाहिए या हरियाणा के डोमिसाइल होने चाहिए। लेट्स सी न्यूज़ क्या कहती है। द हरियाणा गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या हैज गिवन असेंट, ठीक है, यहाँ नाम भी याद कर लेना जी, इसमें असेंट टू द बिल प्रोवाइडिंग 75% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर टू जॉब सीकर्स फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। तो जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं उनको 75% रिजर्वेशन है। द हरियाणा असेंबली हैड लेट लास्ट ईयर पास द बिल, अ की पोल प्रॉमिस मेड बाय, इन्होंने एक प्रॉमिस किया था, कौन सी पार्टी ने, अलायंस पार्टनर जो इस टाइम गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, जननायक जनता पार्टी, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, बिकॉज हरियाणा नंबर 1 स्टेट हो चुकी थी किसमें, अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 provides quota for local people in private sector jobs that offer a salary less than ₹50,000 in a month, ठीक है। जिनकी महीने की सैलरी आपको बताया कि 50,000 रुपये से कम होगी, ठीक है, उनको लिए ये लॉ लागू होता है, ठीक है। द बिल कवर्स प्राइवेट कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट्स, ठीक है। क्या क्या कवर करता है, प्राइवेट कंपनी तो कवर कर ही कर रहा है, सोसाइटी जो होती है, कईयों ने सोसाइटी बनाई होती है, उसमें ट्रस्ट्स बने होते हैं जैसे, ठीक है। आगे क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं, तो उनमें क्या है 75% लोकल बंदे रखने ही रखते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर द ट्रेनिंग, अगर आपको नहीं मिल रहे फिर क्या करना है, ऑफ द लोकल कैंडिडेट्स व्हेन क्वालिफाइड पीपल आर नॉट अवेलेबल, मतलब कि अगर सपोज उनको 100 बंदे चाहिए, ठीक है, उनको फॉर एग्जांपल लेते हैं, उनको प्राइवेट कंपनीज को 100 बंदे चाहिए, ठीक है, उनको 75 में से 50 तो हरियाणा के मिल गए, तो ये नहीं कह सकते कि भाई हमें 75 पूरे करने के लिए कि हमें 25 लोग तो मिल नहीं रहे हैं तो हम बाहर के लोग रख ले, वो कहते हैं नहीं, अगर नहीं मिल रहे तो उनको ट्रेन करो, उनको प्रॉपर एजुकेशन दो, वो आपकी जिम्मेवारी है, आपने उनको ट्रेन करके प्रॉपर एजुकेशन देनी है, सो दैट हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, ठीक है। तो मतलब अगर उनको 75% कोटा फिल करना ही करना, इट इज मैंडेटरी, इट इज एसेंशियल फॉर देम टू फिल दिस कोटा। आगे क्या है, इट डिफाइंस लोकल कैंडिडेट एज दोज डोमिसाइल इन द स्टेट, इन्होंने डोमिसाइल जो स्टेट के होंगे, आगे क्या कहा है, फॉर द डोमिसाइल स्टेटस, ठीक है। डोमिसाइल स्टेटस कैसे डिफाइन होगा आपका, ठीक है, इसमें क्या है, अ पर्सन शुड बी बॉर्न इन हरियाणा, या तो हरियाणा में पैदा हो या फिर हैव लिव्ड देयर फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, 15 साल से हरियाणा में रह रहा हो, ठीक है। तो ये इन्होंने न्यूज़ की है, इन्होंने एक रिजर्वेशन कोटा दे दिए फॉर हरियाणा या हरियाणा के जो लोग हैं, ठीक है। उसमें क्या है, आगे देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या है।
पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ सिंबॉलिक दांडी मार्च ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आपको पता है दांडी मार्च हुई थी महात्मा गांधी ने, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उसी की इन्होंने सिंबॉलिक दांडी मार्च के रिगार्डिंग ही इन्होंने किया है। लेट्स सी क्या कहते हैं। द पीएम ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ अ सिंबॉलिक 386 किलोमीटर लॉन्ग दांडी मार्च फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफ द साबरमती आश्रम, जहां पे गांधी जी रहते थे, ऑन द 91st एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक प्रोटेस्ट। ठीक है, 91st एनिवर्सरी थी दांडी मार्च की। एंड लॉन्च द सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या दिया इन्होंने, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, 75 ईयर्स के इंडिया की इंडिपेंडेंस को हो गए, उसको रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने क्या कहा, कौन सा ईयर बना दिया इसको, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका साल का नाम दे दिया इनको, सिर्फ 75th एनिवर्सरी को। ठीक है, आगे क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिंक्ड द हिस्टोरिक दांडी मार्च टू द स्लोगन। दांडी मार्च को किसके साथ रिलेट कर दिया, आत्मनिर्भर भारत के साथ। ठीक है, अब आपने मुझे क्या बताना है, इसमें एक इंटरैक्टिव सेशन, जैसे कि मैंने देखा था काफ़ी लोगों ने नाम अपना नीचे कमेंट किया था हमारे पंजाब के करंट अफेयर्स के जो हम करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि काफ़ी लोगों ने जिन्होंने नाम लिया ना, उनका मतलब नाम लिया जाएगा नेक्स्ट टाइम हम जब पंजाब के करंट अफेयर्स करेंगे सैटरडे को, उस टाइम उनका नाम लेते हुए उनके स्पेशल उनका जिक्र किया जाएगा हमारे लेक्चर में। ठीक है, तो एंड सेड, आगे देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत एंड सेड दैट इफ द सॉल्ट यात्रा वाज एन असर्शन ऑफ इंडियाज रिजॉल्व फॉर सेल्फ रिलायंस। ठीक है, उन्होंने कहा कि सेल्फ रिलायंस की एक कि हम अपना नमक खुद बना सकते हैं, उसकी एक वो थी, एक लिंक किया था उसको उसके साथ, तो हम इसलिए आत्मनिर्भर भारत को भी उसके साथ लिंक करते हैं। सो इज द कंट्रीज न्यू पुश इन दैट डायरेक्शन। तो अब आत्मनिर्भर भारत भी उसी तरफ इंडिया को लेके जा रहा है कि जैसे अपना सॉल्ट खुद बनाने गांधी जी कहते थे, अब आत्मनिर्भर भारत भी उसी चीज को लिंक कर रहा है। आगे देखते हैं, रेफरिंग टू द सॉल्ट मार्च दैट वाज स्टार्टेड ऑन दिस डे, कुछ हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दांडी मार्च की। ठीक है, इन 1930 एज अ स्प्रिंग बोर्ड टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, आपको पता है इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, इन ऑपोजिशन टू अ सॉल्ट टैक्स इम्पोज्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, मोदी जी ने क्या कहा, ही सेड सॉल्ट वाज अ सिंबल ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंस, सिंस दैट टाइम द पीपल हैड टू डिपेंड ऑन सॉल्ट कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से सॉल्ट आता था, जाता यहीं से था, प्रोसेस वहां से होकर आता था। ठीक है, गांधी जी अंडरस्टूड दिस एंड कॉट द पल्स ऑफ द पीपल्स, सून द मूवमेंट बिकेम अ मूवमेंट ऑफ एवरी इंडियन। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इंडिया में कोई चीज़ ग्रो कर रही है, हम इंपोर्टेड क्यों खरीदेंगे? अगर इंडिया से आपको टमाटर मिल रहे हैं तो हम बाहर से क्यों लेंगे? इंडिया से प्याज मिल रहे हैं, हम बाहर से महंगे क्यों लेंगे हम? ठीक है, तो ये बेसिकली इनको फोर्स कर दिया गया था महंगा सॉल्ट लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनानिमसली अडॉप्ट्स इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑफ डिक्लेयरिंग 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करना है किया गया है इंडिया के परसुएंस पे। किसने किया है? UNGA ने। कौन सा ईयर? 2023। इसमें क्या है, UN एम्बेसडर, ठीक है, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद कर लीजिएगा। इनका नाम है TS तिरुमूर्ति। ठीक है, इनका नाम है TS तिरुमूर्ति। एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट द कमेमोरेशन ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स विल हेल्प इन क्रिएटिंग ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ द मिलेट प्रोडक्शन। क्यों किया है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि हम मिलेट प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। आगे देखते हैं, द UN जनरल असेंबली अडॉप्टेड बाय कंसेंसस मतलब सबने मिलके अ रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया एंड सपोर्टेड ओवर 70 नेशंस डिक्लेयरिंग 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो याद रखो 2023 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर्ड बाय UNGA। ठीक है, aimed at raising awareness about the health benefits of the grain and their suitability for cultivation under changing climatic conditions। ठीक है, उनकी suitability जो climate change हो रहा है उनकी suitability और बाकी चीज़ें जो है उनके benefits के बारे में ये ईयर वहाँ का बताया गया है। आगे क्या है, the resolution titled, ठीक है, International Year of Millets 2023 was initiated by India। और इंडिया के साथ साथ कौन सी कंट्रीज थी? बांग्लादेश, कीनिया, नेपाल, नाइजीरिया, रशिया, सेनेगल एंड वाज को स्पॉन्सर्ड बाय ओवर 70 नेशंस। ठीक है, तो ये कंट्रीज तो इंडिया के साथ थी और को स्पॉन्सर किन्होंने किया था? बाकी की 70 नेशन ने। एंड 193 टोटल मेंबर, टोटल सब ने मिलके क्या कर दिया? जनरल असेंबली यूनानिमसली अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, 2023 किसने किया? UNG ने। इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? TS त्रिमूर्ति। इंडिया के साथ कंट्रीज कौन थे? बांग्लादेश, कीनिया, नेपाल, नाइजीरिया, रशिया एंड सेनेगल, और बाकी 70 नेशन भी जुड़ गए थे। और
193 कंट्रीज ने मिलकर सपोर्ट किया। आगे क्या है, While millet cultivation has been historically widespread, their production is declining in many countries, क्योंकि production decline कर रहा था। There is an urgent need to promote the nutritional and ecological benefit of millets to consumers, producers and decision makers to improve production efficiency। ठीक है, इन्होंने कहा हमने इसके बेनिफिट्स दुनिया को बताने थे, जो जो इन्वॉल्व थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और जो पॉलिसी मेकर होते हैं जिनके हाथ में डिसीजन होता है। ठीक है, और टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन द फूड सेक्टर लिंकेज। ठीक है, आगे क्या है, ये किसने कहा है, ये कहा है इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन एम्बेसडर टी.एस. तिरुमूर्ति। तो इन्होंने ये कहा है कि हमने ये चीज़ क्यों की है, क्योंकि मिलेट्स की प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही थी और हमने एक काइंड ऑफ अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है सो दैट जो दुनिया में लोग मिलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही थी, जो कि डिसीजन टेकर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, कंज्यूमर्स थे, वो मिलेट प्रोडक्शन को वापस इंक्रीज करें। ठीक है, द मिलेट प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर द सेशन। हम आपका अपना नेक्स्ट सीरीज आपके पास लेके आएंगे नेक्स्ट वीक पॉलिटी के रिलेटेड। बाकी बी विद अस, थैंक्स फॉर बीइंग वाचिंग द वीडियो। है ना, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आपको इनकेस वीडियोस भी अच्छी लगती है तो एक मोटिवेशनल फैक्टर हमारे लिए, आप वीडियोस लाइक कर दीजिए करिए। ठीक है जी, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।